जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महिला सेल और पुलिस का क्या काम होता है, आपके झूठे केस के ऊपर जो रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सेल को सैंक्शन किया है ताकि वो महिलाओं की बात सुन सकें, और पुलिस को इसलिए किया है कि वो इसके ऊपर तहकीकात करें, क्या लड़की जो कह रही है वो सच है। लेकिन ये क्या करते हैं, लड़की के बयान को ही तथ्य मानकर आपके ऊपर धाराएं लगा देते हैं। आपको बुलाया जाता है बार बार, आपको कहा जाता है कि आपके ऊपर ये धारा लग गई। आप डर जाते हैं। उन धाराओं का कोई मतलब नहीं है। आपने अपराध तो किया ही नहीं, पुलिस ने तहकीकात नहीं की। मैं खेल बताऊंगा तुम्हें। ये पुलिस ने जब बिना तहकीकात किए आपके ऊपर धारा लगा दी, अगर आपको ये पसंद नहीं है या आपको ये नागवार गुजरी है, तो आप कोर्ट में उन पुलिस महाशय से बुला करके पूछ सकते हैं कि आपने ये धारा मुझ पर किस बिना पर लगाई थी। पुलिस कोर्ट में जवाबदेही होगी कि उन्होंने तहकीकात की या नहीं की। ये सच और झूठ का खेल है। सच आपके साथ है, झूठ उस महिला के साथ है जो आप पे झूठा केस करके आपके परिवार को परेशान करती है। पुराने जमाने में सुना करते थे, कहानियों में सुना है, औरतें बिका करती थी। धीरे धीरे ये औरतों के बिकने का रिवाज हमारे नेताओं ने, हमारे सभ्यजीवी लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन महिला ने तो अपनी फितरत ही बना ली कि मुझे तो बिकना है। आज कोर्ट के अंदर ये बिकती हैं। 20 लाख से सौदा तय करके 2-2.5 लाख रुपए में नक्की। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर पुलिस धाराएं लगाती है, लगाने दीजिए। क्लैरिफिकेशन पुलिस ने देनी है कि आप पे ये धारा क्यों लगाई गई। आप घबरा कर आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। महिला सेल तय करती है आपके ऊपर, जो चार्जशीट लगाती है पुलिस तय करती है। फिर आपके ऊपर FIR होती है। वो FIR कोर्ट में जाती है और कोर्ट से आपको सम्मन आता है। आपको 7 दिन की मोहलत दी जाती है जमानत की, और जमानत इसमें मिल जाती है क्योंकि तहकीकात तो पूरी हुई नहीं होती। और जब आप केस लड़ने कोर्ट में जाते हैं, कोई मामूली बात नहीं है जेल भेज देना। जेल आपको तब भेजा जाएगा जब आपके ऊपर कोई धारा लगती है। आपने अगर ऑफेंस किया है, आपने ऑफेंस तो किया ही नहीं है, न सबूत पुलिस के पास होगा, न महिला सेल के पास होगा। आप इनको भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि मेरी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया है आपने मुझ पर कई धाराएं लगा के। बिल्कुल नहीं डरना, खुलकर सामना करना। बात समझ में ना आए, मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। ये जो लड़कियां हैं अननेसेसरी दबाव बनाती हैं अपने ससुराल पर, इन लड़कियों को घर मत लेकर आना। आपके पास कीमत हो तो चुका देना, कीमत ना हो तो इनको लटका देना। घर मत लाना, घर मत लाना। मैं बार बार कह रहा हूं, घर मत लाना। आपके पिता आपके घर के राजा हैं और आप जवान हैं, उस घर के सेनापति हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है अपने परिवार की सुरक्षा करना, अपने पिता रूपी राजा की पगड़ी को संभाल के रखना। ये गंदी औरतें ये भूल चुकी हैं अपने पिता की पगड़ी। आप अपने पिता का ताज मत भूलना। सिखा देना इनको कि पुरुष
पुरुष है, तुझे हर वक्त पुरुष की शरण में रहना है, चाहे वो पिता है, चाहे वो भाई है, चाहे वो पति है, चाहे वो पुत्र है। जो नारी इनके संरक्षण में रहती है वही सुरक्षित है। बाकी औरतों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। एक और बात बताता हूं, बहुत सी बहनें इस धर्म युद्ध में आ चुकी हैं मेरे साथ। मैं और बहनों को भी आह्वान करना चाहूंगा, इस धर्म युद्ध में साथ आइए। कल को अगर ये खरपतवार फैल गई, समाज के अंदर कुरीति, झूठा केस करना, दाम लेना, पैसे लेना, कल के आपके बच्चों को पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं उन सभ्य महिलाओं से कहूंगा, मेरा साथ दें, समर्थन करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे पसंद करें ना करें, मेरी वाणी को तो एक बार सुन लें, आप कई मुश्किलों से बच जाओगे। बहुत सी सम्मानित महिलाएं हमारे बैनर के तले आ गई हैं। 4 अप्रैल 2021 को मैं ये दिखाऊंगा, हर बच्चे को जगाऊंगा, डरे हुए बच्चे को निर्भीक बना दूंगा, और इन औरतों को ये जो झूठा केस करती हैं इनकी औकात बता दूंगा। कीमत नहीं लगाना इनकी, ये छुट्टी घूमने देना, होश ठिकाने आ जाएगा इनका। जय हिंद साथियों, बाकी बात मैं आपसे कल करूंगा। हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, डरना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आयोग तुम्हारे साथ है। ये 498A शरीफ लड़कियों के लिए बना है, जिनके ऊपर सचमुच अन्याय हुआ है। जो इसका दुरुपयोग कर रही हैं, इस 498A की तो गर्दन मैं मरोड़ूंगा। मेरा साथ दें। जय हिंद।